हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए मैथ के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें कि मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सिलेक्ट किया आज की इस क्लास में, तो क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है। और मैंने आपको बता दिया कि बिहार फायरमैन के एग्जाम में आपका लगभग 10 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, 10 से 12 आपका मैथ पूछा जाएगा, जिसमें आपका 2-3 आपका रीजनिंग टाइप का भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। ये जो प्रश्न आपका पूछा हुआ, ये आपका बिहार पुलिस और फॉरेस्टर में आपका जो है ये प्रश्न आपका जो है पूछा गया था, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि बिहार फॉरेस्टर का और बिहार पुलिस का जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ ये सारे आपको जो है लगा देना है, जितना भी आपका कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछा है, क्योंकि सभी का सिलेबस समान है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर सारा आपको लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि साइन थीटा, ये आपको थीटा या तो एट दी रेट आपको मान करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एंगल में आपका कुछ भी रह सकता है, XYZ आप कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा मान सकते हो या एट दी रेट मान सकते हो, ठीक है। तो साइन एट दी रेट प्लस कॉस एट दी रेट बराबर P है, तथा यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि साइन एट दी रेट इंटू कॉस एट दी रेट बराबर Q है। तब यहाँ पर आपको मान को यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि P² माइनस 1 का ये आपका वैल्यू क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे, और आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बेसिस पर जितना भी आपका प्रश्न आएगा उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 1 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर यह करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कंडीशन दिया हुआ है कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि P² का मान निकालना है और -1 यानी कि P² माइनस 1 का यहाँ पर आपको मान निकालना है। तो देखिए P² जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है, तो P² का जो यहाँ पर आपको मान दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन एट दी रेट प्लस कॉस एट दी रेट। तो साइन एट दी रेट प्लस कॉस एट दी रेट का आपका यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन में कह दिया गया है कि P² यहाँ पर आपका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो साइन यहाँ पर आपका एट दी रेट हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा मान के चलता है, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ पर आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एट दी रेट भी लिख सकते हो, लेकिन थीटा मान के यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के यहाँ पर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पर इसको तोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, अब प्लस यानी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये आपका होता है A² प्लस B² प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर हम लोग को करना है साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर आपको 1, ये कंडीशन में यहाँ पर आपको दिया हुआ, तो -1 को लेकर के चलना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू यहाँ पर आपका कॉस थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया हुआ है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर यहाँ पर आपको Q दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 2Q हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर -1 को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका +1 और -1 ये आपका कट जाएगा। फाइनली जो आपका आंसर आएगा ये आपका 2Q आ जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको भी दिया हुआ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 2 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि यदि 7 नारियल का क्रय मूल्य 6 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये प्रश्न आपका 2 बार आपका रिपीट हो चुका है। एक बार आपका होमगार्ड में पूछा गया था, और ये आपका फिर से फॉरेस्टर में ये आपका पूछा गया था। यानी ये प्रश्न जो होता है पूछने का जो लेवल होता है ये आपका समान होता है। तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पर आपको प्रश्न में जैसे ये कह दिया जाए, चाहे आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को बना रहे हो, जैसे यहाँ पर आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर कहेगा, तो जो क्रय मूल्य रहेगा वो आपका विक्रय मूल्य बन जाता है, जो विक्रय मूल्य रहता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यदि 7 नारियल का क्रय मूल्य 6 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए आपका कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 7 नारियल का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या साथ में आपका लगा हुआ, तो ये आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा। लेकिन क्रय मूल्य की बात करें तो ये आपका 6 हो जाएगा। और वही SP की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें कि विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी चीज़ को मान लेते हैं कि 6 खरीदते हैं या 7 बेचते हैं, या सॉरी यहाँ पर देखिए 6 रुपये में खरीदते हैं और 7 रुपये में बेचते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हमेशा CP पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग को निकालना किस पर है, तो इसको कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये आपका यहाँ पर 6 पे। और उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, तो 100 से यहाँ पर गुना कर देते हैं। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, और ऊपर कटेगा तो आपका 50 हो जाएगा। 50 बटे यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। 50 बटे 3 कहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 50 बटे आपका यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये आपका 50 बटे 3 होगा, जिसके कारण 16.2 बटे आपका 3 फाइनली आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको त्रुटि है, इसको आप लोगों को सुधार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी पूछा जा रहा है कि दूसरे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ
खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये एक जो है ये पाइप है जो कि किसी भी टैंक को 8 घंटा में भर सकता है, और दूसरा बी है जो कि ये क्या कर सकता है कि 12 घंटा में इसको खाली कर सकता है, यानी एक भरेगा दूसरा खाली करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए क्षमता यानी कि पावर इसको बोल सकते हैं, तो ये आपका 1/8 हो जाएगा, और इसका जब हम लोग क्षमता निकालेंगे तो ये 1/-12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 1/, आपका -1/, आपका 12 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों साथ खोलना है, तो जब दोनों को हम लोग साथ खोलते हैं तो ये आपका 1/8 हो जाएगा, और -1/, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि जो खाली करेगा इसमें क्या होगा, माइनस होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या करना है, तो आपको इसका एलसीएम लेना। एलसीएम इसका फाइनली कितना आएगा, तो ये आपका 24 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 8 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम निकल करके आ जाएगा 1/24 आ जाएगा। तो 1/24 जो यहाँ पर आपका आया हुआ है ये क्या, तो ये आपका डे आया हुआ है, यानी कि ये क्या है आपका, सॉरी ये जो आया हुआ आपका, ये आपका क्षमता आया हुआ है, क्योंकि क्षमता का मैंने निकाला हुआ है, तो क्षमता का जो उल्टा होता है ये आपका समय होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 24 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको देखिए पूछा जा रहा है, यदि किसी घटना ई की प्रायिकता P ऑफ ई से निरूपित की जा सकती है, तो यहाँ पर आपको बताना है निश्चित घटना का सही निरूपण क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो देखिए किसी भी प्रोबेबिलिटी में अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है इसका हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी प्रायिकता की अगर प्रायिकता यानी घटने की घटना अगर यदि यहाँ पर जो है ये आपका फिक्स है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाता है ये आपका 1 हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 5 नंबर पूछा जा रहा है, एक बदनाम दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का घोषणा करता है, और पूछा जा रहा है कि किंतु वह 1 किलोग्राम के लिए यहाँ पर 900 ग्राम का भार का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, तो ऐसा प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाता है तो हम लोग को यहाँ पर ये करना है कि देखिए बनिया जो व्यापारी होता है वो जो करेगा वो क्रय मूल्य, और जो कहेगा वो विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर देखिए जो कहा जा रहा है कि वो जो बेचने का जो वादा करता है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो अपने क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह। और 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में आपका टोटल जो होता है ये 1000 आपका ग्राम होता है, लेकिन 1000 ग्राम का करके कितना दिया जा रहा है, तो 900 ग्राम यहाँ पर आपका दिया जा रहा है। तो कम कितना दिया जा रहा है, तो 100 ग्राम यहाँ पर आपका कम दिया जा रहा है, और दिया कितना जा रहा है, तो 900 ग्राम। तो 900 ग्राम आपका नीचे हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए आपको यहाँ पर 100 से गुना करना है। तो 00 चाहिए, आपका 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा ये आपका 100/9 आ जाएगा। इसको आप अगर यदि पूर्णांक में लेकर के जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यहाँ पर आपका जो फाइनली आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा 100/9%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि यदि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यदि बिंदु x3 और यहाँ पर आपको दिया हुआ कि 5 7 के बीच की दूरी 5 हो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सार का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को कैसे निकालना है, तो जब भी कभी डिस्टेंस पूछा जाता है, 2 बिंदु दे करके डिस्टेंस पूछा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार से रेखाखंड रहता है जिसमें कि इस पॉइंट का मान दिया हुआ रहता है, इस पॉइंट का भी आपको मान दिया हुआ रहता है। आपको निकालना होता है कि बीच का जो बिंदु होता है उसका मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रही है, डिस्टेंस पूछा जाता है। अच्छा, तो फिर बीच का बिंदु के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए आपको नॉर्मली यहाँ पर आपको फॉर्मूला का यूज करना है कि जैसे कि x जो होता है ये आपका x1 होता है, और x2 ये आपका 5 हो जाएगा, और y1 आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, y2 आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है √, इसके अलावा यहाँ पर आपका होता है x माइनस यहाँ पर आपका 5 का हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो बीच में आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, और इसका यहाँ पर आपका फाइनली स्क्वायर हो जाएगा, बराबर जो यहाँ पर आपको 5 दिया है आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या करना है कि x माइनस 5 का यहाँ पर आपको क्या करना है कि होल स्क्वायर तोड़ना है। तो इसका हम लोग होल स्क्वायर जैसे तोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा a² हो जाएगा, प्लस b² करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, और -2ab करेंगे तो ये आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, प्लस करना है, और बीच में यहाँ पर आपको देखिए 3 में से अगर 7 में से अगर 3 को घटाते हैं तो -4 होगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका फाइनली जो होगा 16 होगा, लेकिन ये आपका प्लस में हो जाएगा क्योंकि जब हम लोग माइनस का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। और रूट को चलिए यहाँ पर हम लोग खत्म कर देते हैं। रूट को जब इस पर खत्म करेंगे तो इस पर आकर के आपका स्क्वायर हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका फाइनली इधर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा।
जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका -10x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 और यहाँ पर आपका 25 कितना हो जाएगा, 25 और 10 35 और 5 40 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 25 और 16 को अगर हम लोग ये ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 और 10 35 और उसके बाद 6 को ऐड करेंगे तो ये आपका 41 हो जाएगा। 41 चलिए यहाँ पर आपका जो हो गया ये आपका पॉजिटिव में यहाँ पर आपका 41 है, 25 को इस पार लेकर के आएंगे तो ये आपका -25 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ये फिर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका 10x हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 41 में हम लोग को क्या करना है, 25 को माइनस करना। तो चलिए हम लोग 41 में से 25 को माइनस करते हैं, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। और इसमें से चलिए इसमें जो यहाँ पर आपका चल गया, यानी कि इसमें कितना बचा, 3 बचा। 3 में से हम लोग जैसे कि 2 को माइनस करते हैं ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 16 यहाँ पर आपको हो जाएगा। इसको यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड के रूप में यहाँ पर आपको तोड़ना है। गुणनखंड के रूप में जब हम लोग यहाँ पर तोड़ते हैं तो इसका 2 वैल्यू आता है। आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण को तोड़ेंगे तो 2 वैल्यू आएगा, त्रिघात समीकरण को तोड़ेंगे तो 3 वैल्यू आएगा। इसको यहाँ पर आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें इसका जो है 2 मान इसका निकल करके फाइनली आपका आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 7 नंबर में। यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा जा रहा है कि 4367 पर यहाँ पर आपको स्क्वायर के फॉर्मेट में, यानी कि पावर जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये आपको 245 दिया हुआ है। यानी प्रश्न जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4367 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इस पर यहाँ पर आपका जो है ये घात दिया हुआ है 245। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आपका इकाई अंक क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि 4367 को अगर हम लोग 245 पर गुना करते रहते हैं तो एग्जाम भी खत्म हो जाएगा और आपको पता तक भी नहीं चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है, ये जो यहाँ पर घात जो दिया हुआ रहता है, अगर किसी भी संख्या में डिजिट के ऊपर अगर यदि घात दिया हुआ रहता है और अगर आपसे इकाई अंक पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि 4 से वहाँ पर डिवाइड करना है। 245 को 4 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर को ध्यान से समझना, इस प्रकार के प्रश्न आपका फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो क्या करेंगे कि 4 से हम लोग 245 को सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करते दिए आपका कितना हो जाएगा, 6 बार में लगेगा और ये आपका पूरा कट जाएगा। यहाँ पर आपका 5 उतरेगा, एक बार में खिलाएंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर शेष जो बचता है आपका कितना बच रहा है 1। तो यही जो शेष बचता है ये 4367 पर आपका क्या होता है, ये आपका पावर बन जाता है 1। और मान लेते कि 4367 को अगर एक बार गुना करते तो 4367 ही आएगा और इकाई अंक फाइनली आपका क्या आ जाएगा, तो 7 किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 8 नंबर में पूछा जा रहा है, ए तथा बी एक नल, एक यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नल की एक टंकी को क्रम से 6 घंटे 9 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है ए तथा बी एक जो है नल है जो कि टंकी को कितने समय में भर सकता है, ए भरेगा 6 घंटे में, बी भरेगा 9 घंटे में। लेकिन सी एक ऐसा पाइप है जो कि इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम लोग तीनों को यहाँ पर चालू कर देते तो ये कितने समय में आपका भर सकता है टंकी को, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए भरने का जो काम करेगा वो पॉजिटिव होगा और जो पानी को खाली करेगा वो आपका निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या जा रहा है कि 6 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले हम लोग क्षमता निकालेंगे। ये जो है इसको कितने घंटे में भर सकता है, तो इसको 6 घंटे में भर सकता है। और वही बी की बात करें तो इसको कितने घंटे में भर सकता है, तो 9 घंटे में भर सकता है। वही सी की बात करें तो सी इसको कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब इसका क्षमता निकालेंगे तो 1/, यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा। और भरने वाला देखिए ये आपका 9 भी क्या है, बी जो है ये आपका भरने वाला है, 1/, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद 12 जो ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, 1/, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका और इसका और इसका यहाँ पर आपको एलसीएम लेना। अब देखिए एलसीएम कैसे लेना है, तो 12 से इसका एलसीएम जो फाइनली इसका आएगा आपका, ये आपका 36 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका 36 आपका एलसीएम आएगा। 6 से इसको करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 12 3 36, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो 13/, यहाँ पर आपका फाइनली जो आंसर आएगा ये आपका 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पर त्रुटि लग रहा है, तो यहाँ पर इसको फिर से एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 1/, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर आपका 1/9 हो जाएगा और तीसरी चीज़ में आपका यहाँ पर क्या होगा 1/12 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो इसका जो एलसीएम आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा फाइनली इसका एलसीएम आएगा 36। ठीक है, तो 6 से इसको करेंगे तो 36 में इसको 4 बार में लगेगा और 9 से इसको करते हैं। ठीक है, 9 से यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 होगा, 9 चौक 36, यहाँ पर आपका 4 होगा। अब 12 3 यहाँ पर आपका 36, 6 4 10 3 13, ठीक तो है। यहाँ पर देखिए 13/, यहाँ पर आपका 36 होगा। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कीजिए। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर आपका जो इसमें भी लग रहा है मिस्टेक है, इसको हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे तरीका से।
तो देखिए इसमें जो यहाँ पर आपका जो मिस्टेक जो हुआ है यहाँ पर ये हुआ है कि 1/, जैसे हम लोग 6 लिखते हैं और उसके बाद 1/, हम लोग यहाँ पर 9 करते हैं, उसके बाद यहाँ पर तो आपका माइनस है, चूंकि 1/12 जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो 1/, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। इसका जो एलसीएम निकल करके आएगा ये आपका 36 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 6 होगा, प्लस यहाँ पर आपका 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस था जिसमें हम लोग बार बार मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 3 कितना हो जाएगा 36। अब हम लोग क्या करते हैं, 6 4 10 और 10 में हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7, और 7 आपका कितना हो जाएगा 36, यानी कि 7/36 यहाँ पर आपका फाइनली जो है ये आपका आंसर आया हुआ है। लेकिन ये क्या है, तो ये आपका क्षमता का हम लोग निकाले हुए हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, तो टाइम चाहिए कितने घंटे में, और क्षमता का उल्टा जो होता है ये आपका टाइम हो जाता है। तो 36 यहाँ पर आपका 7 जो होगा ये आपका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि एक नाव की स्थिर जल में गति यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की गति यहाँ पर आपको दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा जा रहा है कि 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी क्या हुआ, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, स्थिर जल में जो चाल होता है ये हम लोग एक्स बराबर लिखते हैं, कितना है, तो ये आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और पूछा जा रहा है कि धारा की गति के विपरीत, तो ये आपका सॉरी धारा की चाल कितना है, तो धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर चलिए ये आपका हो गया कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो देखिए जब भी क्या होता है कि जब हम लोग विपरीत दिशा में तैरते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का जो रियल में चाल रहता है वो घट जाता है, क्योंकि धारा का जो चाल होता है वो हमें क्या करता है कि पीछे की ओर जो है रिपेल करता है, जिसके कारण से यहाँ पर आपका क्या होता है कि वो जो चाल जो वास्तविक चाल होता है ये घट जाता है। तो यहाँ पर से आपका क्या होगा, जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका चाल घटेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 22 में से अगर हम लोग 8 को घटाते तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 14 हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका चाल जो आएगा धारा के विरुद्ध जो चाल आएगा ये आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है, तो पूछा जा रहा है कि चली गई दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर आपका क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और चाल कितना निकाले हुए हैं 14, और उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा समय। तो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि 15 सेकंड में 15 मिनट में सॉरी 15 मिनट में कितना दूरी जाएगा, तो 15 हो जाएगा, और 15 को क्या करना है, घंटा में बदलना, इसलिए घंटा में बदलना है क्योंकि यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर आपको सारा चीज दिया हुआ था, और यहाँ पर आपको किलोमीटर पर यानी किलोमीटर में ही पूछा जा रहा है, इसलिए मिनट को हम लोग को घंटा में लेकर के जाना है। तो यहाँ पर आपका कितना 15 से इसको काटेंगे, यानी 15 मिनट मिनट में 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर घंटा में चेंज हो जाएगा, और 15 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा, और इसमें अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इसको हम लोग अब डिवाइड करते हैं, तो 2 से अगर 7 में हम लोग भाग देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना है एक यहाँ पर आपको दिया एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता और 45% लोहा तथा शेष तांबा हो। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 400 ग्राम मिश्रण में तांबा का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आपका क्या है कि ये आपका 400 ग्राम यहाँ पर आपको कोई मिश्रण है जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इस 400 ग्राम में क्या है, तो 30% जस्ता है। जस्ता चलिए ZN हो गया, जो कि यहाँ पर आपका 30% यहाँ पर आपको दिया हुआ। वही दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पर आपका 45% लोहा दिया हुआ। कितना दिया हुआ, तो लोहा जो दिया हुआ ये आपका 45% दिया, ये आपका लोहा है। ठीक है, तो 45% लोहा है, 30% आपका जस्ता है, तो टोटल कितना हो गया 75। और यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि शेष जो है ना, यहाँ पर आपका 400 ग्राम कोई यहाँ पर आपका मिश्रण है जिसमें कि 30% जस्ता है और 45% लोहा है, और शेष क्या है, तो तांबा। तो तांबा चलिए यहाँ पर आपका Cu हो गया, और इसमें पूछा जा रहा है कि 30% और 40%, टोटल कितना हो गया 75, और 75 में से कितना बच रहा है 25। तो यही जो 25% आपका बच रहा है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका कॉपर हो जाएगा, यानी तांबा हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि 400 ग्राम मिश्रण में तांबा का कितना प्रतिशत है। तो चलिए 400 ग्राम यहाँ पर आपका टोटल मिश्रण है, और टोटल मिश्रण इधर आपका कितना पूरा रहा है, तो देखिए यहाँ पर 45 और यहाँ पर आपका 30 75 और 25 कितना हो जाएगा 100। तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, निकालना है उसको गुना करना है। तो देखिए निकालना क्या है हमको, तो पूछा जा रहा है कि तांबा का प्रतिशत कितना है, ये आपको तांबा कितना ग्राम है। तो तांबा यहाँ पर आपको देखिए कितना है 25, तो इसको हम लोग 25 से गुना करेंगे, तुलना करेंगे जो दिया है उसका तुलना उससे करेंगे, टोटल का तुलना टोटल से, और जो निकालना रहेगा इसको गुना करेंगे। ऐसे XY मान करके बनाओगे तो काफी लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। फाइनली जो आपका आंसर आएगा ये आपका 100 हो जाएगा। 100 ग्राम इसमें क्या है, 400 ग्राम मिश्रण में जो जस्ता का यहाँ पर आपका प्रतिशत है, कॉपर का प्रतिशत है, ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 100 ग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ये 10-10 प्रश्न करके हम देते चलेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगा किसी प्रकार का, अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट को बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।